मोस्ट वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउलिदा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। अपना चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है जर्नल्स। और ये आपके ना 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये 11th में भी है और फ्यूचर में भी जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह रहेंगी 12th में या FY में फर्स्ट ईयर में, उधर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर करने की गलती मत करना। अपने अपने अगर ना, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नहीं देखा तो इस टॉपिक में जो होने वाली है जर्नल एंट्रीज, वो आपको उसका ABCD भी नहीं समझेगा। बिकॉज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वो जो अपना चैप्टर 2 में था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको आगे का सब समझने के लिए। अगर वो अगर आपने समझ लिया तो आप आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज भी करोगे ना, CA वगैरह ऐसे कोर्सेज, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आने जरूरी है। तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो एक एक घंटे का लेक्चर है, वो जाके आप अपने चैनल में ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इधर दिया है चैप्टर नंबर 3 जर्नल्स। अभी तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है। पहले तो देखो, अपन बिजनेस के अंदर बिजनेस के अकाउंटिंग जब करेंगे तो डेली के जो ट्रांजैक्शन अपन एंट्री करेंगे, क्या खरीदा क्या बेचा, क्या मेरे पास कस्टमर, कौन से कस्टमर आए, उधारी पे कितना मैंने आज बेचा, मैंने आज कैश पे कितना बेचा, वो सब मैं एंट्री करते जाऊंगा। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट से, जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पैसे पैसे जाएंगे, तो कुछ खरीदूंगा तो पैसे जाएंगे, दोनों एस्पेक्ट्स वगैरह ऐसे सब सीखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी सीख लिया है, गोल्डन रूल्स भी आपको आते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये जर्नल एंट्री जो आप करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से, वो एंट्री किस बेसिस पे करते हो। देख, ठीक है, किस बेसिस पे एंट्री करोगे। अभी सपोज मेरे पास कस्टमर आया और मुझसे एक चीज़ खरीदी उसने, एक गुड्स मीन्स, मेरा सपोज शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा शोरूम है, मैं बेचने के लिए बैठा हूँ उधर AC, रेफ्रिजरेटर्स, LEDs वगैरह, टीवीज। ठीक है, अभी मेरे पास कस्टमर आया, उसने मेरे पास से LED खरीदी, तो वो खरीदेगा, मैं उसको बिल दूंगा बना के। दो सिनेरियो बताता हूँ आपको। फर्स्ट है, कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उसको LED सपोज बेचा या AC बेचा, कोई कुछ भी गुड्स पकड़ लो, बेच दिया, पैसे लिए, कैश काउंटर में डाले, बैंक अकाउंट में डाले, जो भी है, पैसे लिए, वस्तु मैंने बेची, गुड्स बेचा। अभी मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दिया, जर्नल एंट्री, कि सपोज कि सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मीन्स कि मेरे पास पैसे आए और मैंने सामान बेचा। लेकिन उस वो जो ट्रांजैक्शन मैंने एंट्री की है, किस बेसिस पे की है। अभी आप सपोज एक अकाउंटेंट हो, आप सपोज ऑडिटर हो, इस ऑडिटिंग के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, ऑडिटर हो, आप आओगे, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको दी, देखो वेरीफाई करो, मैंने सब एंट्रीज में प्रॉपर ईमानदारी से की है, लेकिन आप मुझे पहचानते नहीं। ठीक है, अभी आप उधर ट्रांजैक्शन देखोगे, ठीक है, एंट्री तो इधर दिख रही है मुझे सब, लेकिन किस बेसिस पे, आप मुझे पूछोगे ना, अरे किस बेसिस पे तूने एंट्री की है, क्या प्रूफ है कि तूने इतना इतने अमाउंट का ही बेचा। ठीक है, कुछ प्रूफ है क्या। बेचा सपोज कि ज़्यादा में, इधर लिखा है कम, या कम में बेचा और इधर ज़्यादा दिखाया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको ये जो है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आप आपके कस्टमर को सामान बेच रहे हो तो उसके बदले आप उसको बिल तो जरूर दोगे ना। तो एज अ लीगल प्रूफ वो बिल आप दिखा सकते हो कि ये देखो, इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं इतने इतने अमाउंट का सामान बेचा है, उसके वजह से मैंने इधर एंट्री की है। समझ में आया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एविडेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि है इधर आपको बताया है। देखो, इंट्रोडक्शन,
बुक कीपिंग is a record of day to day transaction on basis of supporting documents। ये लाइन मैंने आपको अब भी एक्सप्लेन की। डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, जो कि बिल्स वगैरह है, रिसिप्ट है, कुछ भी हो, तो उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिल है इस चीज़ का, मैंने बेचा है, तो ये बिल वगैरह एक फाइल में संभाल के रखे जाते हैं कुछ साल तक। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इट्स अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन। सब ट्रांजेक्शन, कोई भी जाकर आपको अगर उंगली उठाएगा ना कि ये ट्रांजेक्शन तूने क्यों रिकॉर्ड किया, प्रूफ है मेरे पास, लीगल प्रूफ। ये देखो, मैं कोर्ट में भी अगर कुछ इशू हुआ ना मेरे मीन्स की कस्टमर के साथ, तो कोर्ट में भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने इसलिए मैंने एंट्री कर ली है। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास बिल है, जो भी है। ठीक है, देन लिखा है वी परचेज, एग्जांपल दिया इधर वही, वी परचेस्ड कंप्यूटर वी गेट अ कैश मेमो। अभी सपोज आप कस्टमर हो, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है और आपका कपड़े बेचने का बिजनेस है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर की, तो आप क्या करोगे? मेरे पास आओगे, मुझे ऐसा ऐसा कंप्यूटर चाहिए, मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा, मैं आपको बिल बना के दे दूंगा, इतना इतना अमाउंट होगा, फिर आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको कंप्यूटर दूंगा, तो आप आपके बुक में एंट्री करोगे कि अरे मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने कैश दिया सामने वाले को, या आप एंट्री करोगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के, आपके बिजनेस के। ठीक है, आप एंट्री करोगे और कल को कोई पूछने आया आपको कि ये एंट्री क्यों की, इतना इतना अमाउंट क्यों दिखा है, आप बोलोगे कि इसने मेरे को रिसिप्ट दिया है, बिल दिया है, इनवॉइस दिया है, वो ये देखो, वही है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। और अगर कल को मैं बोल रहा हूँ कि अरे मेरे शॉप, मैंने आपको वारंटी दी है, राइट, और कल को मैंने इग्नोर कर दिया कि अरे मेरे शॉप से तूने कुछ खरीदा नहीं है, जनरल एंट्री जो तूने की है ना तेरे बुक में, वो सब झूठी है, वारंटी ना देनी पड़े मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया कल को, और आप मेरे पास आओगे ना, ये देखो तूने वारंटी दी थी ना 1 साल की, और ये 6 महीने में ही ख़राब हो गया, और मैंने अचानक से बोल दिया कि अरे ये तूने दिखाई, देख मैंने मेरे बुक में एंट्री करी है, मैंने तेरी दुकान से ख़रीदा है, मैं बोलूँगा अरे चल ये तो तूने ऐसे ही लिख दिया, क्या प्रूफ है तेरे पास कि तूने ये एंट्री की है, प्रूफ क्या है तेरे पास कि तूने मेरे से ही ख़रीदा है, ये एंट्री मैं नहीं मानता। कोर्ट में जाओगे, दिखाओगे कि मेरे शॉप का नाम, इनवॉइस, बिल रहेगा, वो दिखाओगे, देखो मैंने एंट्री की है, इसका मेरे पास प्रूफ है कि इस बंदे से, इस इंसान से, इस शॉप से मैंने ख़रीदा है कंप्यूटर जो अभी नहीं चल रहा है, वो वारंटी क्लेम करने से मना कर रहा है। एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, समझना इतना ही था कि जो भी जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग वगैरह होती है, वो उसका कुछ ना कुछ बेसिस पे होती है, कि उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, ऐसे ही अकाउंट्स मीन्स की एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। देन अभी ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, इसके प्रकार होते हैं। आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आप किसी भी शॉप में जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर के लिए आपके एसी वगैरह खरीदते हो, जो भी, आपको तो आज तक इतना ही पता था शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि हाँ बिल मिलता है, शॉप में गया, इनवॉइस मिलता है, उस पर जीएसटी वगैरह लिखा रहता है, अमाउंट दिया रहता है और प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है, ये एक टाइप का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बिल है। लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ खरीदा बेचा, किसी को पैसे किस चीज़ के दिए, सर्विस के, उसका अलग डॉक्यूमेंट रहेगा, उसका अलग बिल बनता है। अभी आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का जो भी फीस आप पेड करोगे उसको रिसिप्ट बोलते हैं, और आप आपके घर के लिए एसी खरीदोगे उसको इनवॉइस बिल बोलते हैं, बिल भी नहीं इनवॉइस बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर आप अभी आपके घर में किराना खरीदोगे मॉल में जाके, डीमार्ट वगैरह जैसे कि मॉल्स है, उसमें जाके आपके घर के लिए आप राशन खरीदोगे, कुछ भी पल्सेस वगैरह है, राइस, जो भी खरीदोगे उसके लिए कैश मेमो दिया जाता है। तो कैश मेमो, इनवॉइस और रिसिप्ट, देखो कॉलेज फीस रिसिप्ट, कैश मेमो, जर्नल स्टोर्स और मीन्स की किराना, ठीक है, भरा आपने मॉल से वगैरह किधर से भी। और थर्ड जो था इनवॉइस था, आपने घर के लिए एसी खरीदा। तीनों में डिफरेंस है, लेकिन ये तीनों यूज़ करेंगे एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि मेरे पास प्रूफ है मैंने खरीदा। ठीक है,
है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तीनों अलग है। तो आपको अभी यही सीखना है कि कौन कौन से प्रकार के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट है सीखने, यूज होते हैं जो बिजनेसेस में। ठीक है, राइट, चालू कर लेते हैं। फर्स्ट है वाउचर। ये जो छोटे मोटे बिजनेस, सब बिजनेसेस के अंदर ये वाउचर वर्ड बहुत पॉपुलर है। क्यों? देखो, मैं अभी देखो पहले तो पढ़ देता हूँ मैं इधर। पेमेंट मेड बाय अ बिजनेसमैन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ पार्टी, इट्स लीगल एविडेंस। कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, वेजेस वाउचर, ट्रैवल वाउचर, सैलरीज वाउचर, एक्सेट्रा। देखो वाउचर होता क्या है, ये तो डॉक्यूमेंट अभी पढ़ रहे हैं अपन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, बिल क्या होता है। ठीक है, देखो आपका बिजनेस है, आप हो बिजनेसमैन, डन। तो आप आपके बिजनेस में सपोज एक आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको आपने बोला कि तू मेरा ये काम कर, जा ज़रा इधर से थोड़ा ट्रैवल करके जा, तेरा जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा मैं तेरे को दे दूंगा। ये छोटा सा ट्रांजेक्शन ज़रूर है, वो बोलेगा सर 2,000 रुपये खर्चा है, मीन्स कि मैं जाके आया, 2,000 मेरा खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस के पैसे में से निकल के आप उसको पैसे दोगे, एंट्री तो करोगे, एंट्री तो करनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जो एंट्री करोगे उसका बेस क्या रहेगा? वो आपका एम्प्लॉई जो ट्रैवलिंग का खर्चा आपसे मांग रहा है, तो वो आपको उसके बदले बिल रिसिप्ट कुछ दे सकता है क्या? सर ये लो रिसिप्ट, और मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा इतना हुआ है, मेरे उसका बिल। वो थोड़ी आपको कुछ बेच रहा है कि बिल देगा। वो तो आपका काम करके आया, खर्चा उसका हुआ, इसके लिए आप ट्रैवलिंग का खर्चा उसको दे रहे हो ना, आपके एम्प्लॉय को। तो वो थोड़ी आपको बिल वगैरह देगा, तो वो कुछ दे नहीं सकता। तो कुछ, लेकिन आपको एंट्री करनी है, जनरल एंट्री। अभी किस बेसिस पे करोगे, प्रूफ क्या बनाओगे? इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन निकला कि वाउचर एक बना दो। वाउचर बुक आपको मिलती है स्टेशनरी में, तो वो जो वाउचर रहता है उसमें क्या क्या लिखा रहता है, आप ना आपके टेक्स्ट बुक में ज़रा पेज नंबर वगैरह दिया है मैंने 45 वगैरह, उधर ज़रा देख लो। ठीक है, बाद में मैं भी उसका स्पेसिफिक मीन्स थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, पहले तो ये समझ लो क्या होता है वाउचर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके उधर ना एक वाउचर बनाओगे और उधर एंट्री करोगे कि मेरे एम्प्लॉय को मैंने इतने इतने पैसे ट्रैवलिंग के लिए दिए, तारीख डालोगे किस तारीख को, और उस एम्प्लॉय की साइन लोगे उस पे कि उसको पैसे मिले, ताकि आपके पास एविडेंस हो जाए कि आपने उसको पैसे दिए। कल को वो बोलेगा आपने मेरे इस तारीख को मैं गया था आपका काम करने, आपने पैसे नहीं दिए। जनरल एंट्री अगर दिखाओगे ये देख की, वो बोलेगा इस पर मैं बिलीव नहीं करता, क्या प्रूफ है आपके पास? ये मेरे लिए वैलिड लीगल प्रूफ नहीं है, केस कर दूंगा आपके, मेरे ट्रैवलिंग का पैसा दे दो। अगर ऐसा एम्प्लॉय बोलता है तो आपके पास एक जो वाउचर आपने उससे साइन करा के लिया ना, आपने एक वाउचर बना के एम्प्लॉय को बोला चल साइन कर दे, ट्रैवलिंग का पैसा लेके जा, तो वो जो साइन उसका रहेगा ना उस पर, तो वो एक लीगल प्रूफ बन जाएगा कि आप जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो कि मैंने तो दिया था इसको पैसे, देखो वाउचर। कोर्ट आपके जर्नल एंट्री पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो ट्रस्ट करेंगे उस वाउचर पे कि उसकी साइन है, तेरे को मिला है, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो एक वाउचर यही होता है। तो अब ये वाउचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो वाउचर बिजनेस के अंदर अंदर ही साइन होते हैं, अंदर ही जनरेट करके अंदर के अंदर साइन हो जाते हैं, वो होते हैं इंटरनल वाउचर। देखो, इंटरनल वाउचर इनसाइड बिजनेस कैन नॉट गेट रिसिप्ट साइन बाय पेई, एग्जाम्पल ऑटो फेयर। यही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया कि आपके एम्प्लॉयज़ जो आपको रिसिप्ट नहीं दे सकता लेकिन उसको पैसे देने हैं। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ को मीन्स कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को पैसे दोगे ना, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस दोगे ना, तो वो आपको रिसिप्ट नहीं दे सकता ना। तो वो अगर रिसिप्ट नहीं दे सकता, आप आपके खुद के एम्प्लॉय को, अगर बिजनेस के अंदर ही आपके काम कर रहे है वो बंदा, तो उसको अगर कुछ दे रहे हो एक्सपेंस, चाय पानी का, वो जा रहा है आपके काम से वो खर्चा ट्रैवलिंग का, तो वो वाउचर साइन करा के लोगे अंदर के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। ठीक है, इंटरनल वाउचर जो बिजनेस के अंदर अंदर ही हो जाएगा।
और एक दूसरा टाइप का वाउचर होता है जो कि होता है एक्सटर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर जनरेटेड बाय आउटसाइड ऑफ बिजनेस। अभी इंटरनल वाउचर याद रखने का इजी तरीका है कि अगर आपको रिसिप्ट नहीं दे सकता वो इंसान जिसको आप पैसे दे रहे हो, तो वो होता है इंटरनल वाउचर। मीन्स कि आपके बिजनेस के अंदर ही है वो चीज़, वो इंसान जो भी है। अभी फॉर और एक एग्जांपल दूँ आपको। सपोज आपके एम्प्लॉयज़ ने आपके पास 2 कस्टमर लेके आया वो, और बोला कि सर मैं आपके लिए कस्टमर लेके आया ना, सैलरी के अलावा थोड़ा और कमीशन वगैरह कुछ दे दो ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको पैसे निकाल के ले लो, चल मज़े कर। लेकिन वो जो आपके पास से पैसे गए उसकी एंट्री करोगे, और जो आप एंट्री करोगे उसको प्रूफ क्या है कि वो आपने उसको सच में पैसे दिए, तो वो इंटरनल वाउचर साइन करवाओगे उससे। और जिससे साइन करवाओगे एम्प्लॉइज से, तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलते हैं पेई, PAYEE, पेई। जिससे साइन करवाओगे, जिसको पैसे दोगे, वो होता है पेई, और आप होते हो पेयर। देने वाला पेयर, लेने वाला पेई। याद रखना ये टर्म, ठीक है, इजी है, कॉम्प्लिकेट मत करो। इंटरनल वाउचर का मीनिंग इतना ही है। देन होता है एक्सटर्नल वाउचर। ये जनरेट किया जाता है आउटसाइड ऑफ बिजनेस से। मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, ठीक है। अभी तुम्हारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तुम्हारा कपड़े का बिजनेस है, तो आपको कपड़े के बिजनेस के लिए कंप्यूटर चाहिए, थोड़ा बहुत एंट्री वगैरह अकाउंटिंग सब करने के लिए। और मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो आप मेरे पास आओगे, बोलोगे अरे मुझे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो ना, मुझे कंप्यूटर बना के दो, बिल वगैरह बना दो। लेकिन मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, उसके पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। मीन्स आप मेरे से उधारी पे कंप्यूटर लेके जाओगे, और उधारी पे लेके जाओगे तो उसका मैं आपको कैश मेमो तो नहीं दे सकता, रिसिप्ट बिल बना के अभी नहीं दे सकता। क्यों? पैसे दे दोगे तभी बिल दूंगा ना। और अगर पैसे नहीं दे रहे, उधारी पे लेके जा रहे हो, तो मैं आपको एक वाउचर बना के दे सकता हूँ। कि वाउचर क्या? कि इस बंदे ने मेरे से उधारी पे, आपने आपके बिजनेस का नाम डालूंगा, आपके कंपनी का, जो कि कपड़े वाला का शॉप आपका रहेगा, तो उसका नाम डालूंगा और बोलूँगा कि आपने मेरे से कंप्यूटर उधारी पे लिया इतने इतने अमाउंट का, ठीक है। और उस पर आपकी साइन ले लूँगा और वाउचर आपको दे दूंगा, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि, और उसके पास वो जनरेट करके देगा आपको। मीन्स मैं आपको जनरेट करके दूंगा, आप मेरे पास से लेके गए उधारी पे, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा, आपके पास भी प्रूफ रहेगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल आपको दे दूंगा मैं, और बोलूँगा इस पे साइन करो कि तुमने मेरे से खरीदा है उधारी पे 20,000 रुपये, वो बाद में तुम दोगे कभी भी, तो उस पर आप साइन करोगे वाउचर पे, और वाउचर आप रख दोगे। तो ये जो होता है वो एक्सटर्नल वाउचर होता है। मीन्स आपके बिजनेस का वाउचर नहीं है वो, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। मीन्स आपके बिजनेस से बाहर का बिजनेस। मेरा बिजनेस अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग, तो तुम्हारे बिजनेस का जो वाउचर अलग है, मेरे बिजनेस का अलग है, तो मैं मेरे बिजनेस में से वाउचर निकाल के आपको दे दूंगा और आप साइन करके आपके पास रखोगे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। तो उसको डेबिट नोट एक्चुअली बोलते हैं, सॉरी क्रेडिट नोट बोलेंगे, बिकॉज आप मेरे से उधारी पे लेके जाएंगे, ठीक है। वो आपके हिसाब से वो आपके लिए क्रेडिट नोट है, वो क्रेडिट वाउचर है, जो भी है, लेकिन उसको बोलेंगे तो एक्सटर्नल वाउचर। कॉन्सेप्ट क्लियर करना मोटिव है, बाकी की बात में क्लियरिफिकेशन आगे देखेंगे। हाँ देखो, टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सेलर फॉर परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अभी सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल वाउचर में जैसे कि मैंने आपको क्रेडिट नोट बता दिया, उधारी वाला। अगर आपने मुझे इमीडिएटली पैसे दिए और सामान लेके गए, आपने इमीडिएटली मुझे पैसे दे कि ये लग पैसे भी सर मुझे कंप्यूटर चाहिए, दे दे, तो आप मेरे पास आओगे, हाँ ये कंप्यूटर पसंद है, लेके जाओ आपके बिजनेस के लिए। लेकिन अभी इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि आप मुझे ना इमीडिएटली पैसे अगर दे रहे हो, तो मैं तुरंत बिल बना के दे दूँगा इतना इतना अमाउंट का, ठीक है। ये इनवॉइस बनेगा टैक्स बिक्स के साथ मस्त, ये लेके जाओ, चलो बात खत्म। तो लेकिन आपके पास ये एविडेंस तो बन जाएगा ना कि आपने बिल है मतलब खरीदा है मेरे शॉप से, तो आपके पास एविडेंस हो जाएगा। कल को कुछ भी उसमें गड़बड़ी हो गई तो आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या तो फिर
वो एविडेंस का यूज़ करके आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री भी बिंदास कर सकते हो कि मेरे पास प्रूफ्स है कि इतने अमाउंट का सच में मैंने कुछ खरीदा है, कि मैं प्रेजेंट भी कर सकता हूँ आगे जाके ऑडिटर को। ठीक है, ऑडिटर क्या होता है वो सब बात की बात है। देखो अभी के लिए इतना समझ लो कि कोई भी पूछेगा तो उसको बिंदास दिखा सकते हो। अभी थर्ड चीज है, ये तो दो टाइप्स हो गए, इंटरनल वाउचर और एक्सटर्नल वाउचर। वाउचर का अभी उसमें ना एक्चुअली एक जनरल वाउचर का एक होता है टाइप, दो ही मेन टाइप है, लेकिन एक वो वाउचर को ना एक जर्नल वाउचर बोलते हैं। कैसे? आप ना जर्नल एंट्री जब करोगे, ठीक है, तो ये जो जर्नल वाउचर है इसका मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, या आपको स्टेशनरी के शॉप पे जर्नल वाउचर का बुक मिलता है। तो इस पे एक फॉर्मेट होता है जिसपे आपको ये एविडेंस की तरह, एक प्रूफ की तरह काम करता है। ये वाउचर ऐसा ही दिखता है, देखो वाउचर यही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अलग अलग टाइप के जो वाउचर है, कैश वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट वाला वाउचर, उधारी पे लेने वाला, उधारी पे देने वाला वाउचर, वो अलग अलग, फिर कैश वाउचर, ठीक है, वो सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देखो अभी के लिए बिजनेस का नाम, ठीक है, देन लिखा है वाउचर किस तारीख को बनाया गया, ठीक है, टैक्स डेट, ट्रांजेक्शन डेट, किस तारीख को लेन देन हुई, फिर लिखा है डेट, किस तारीख को साइन करवा रहे हो, देन लिखा है नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, क्या खरीदा, क्या बेचा, पैसा आया, क्या गया, ये सब इधर। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये पिछले लेक्चर में हुआ है, अभी लेंदी नहीं करेंगे, ये लिखना है, इतना बता देता हूँ आपको। देन लिखा है पर्टिकुलर्स, अभी अकाउंट का कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये लिखोगे, फिर उसका एंट्री लिखोगे, सपोज डैश डैश अकाउंट डेबिट टू डैश डैश अकाउंट, मीन्स कि सपोज मैंने आपने कंप्यूटर खरीदा है तो आप लिखोगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश दिया है अगर तो कैश अकाउंट। ऐसा मीन्स एक जनरल एंट्री सॉल्व करोगे इसमें और इधर अमाउंट लिखोगे, ठीक है, और लिखना है अमाउंट इधर नंबर्स में लिखोगे और इधर वर्ड्स में, नंबर्स में मीन्स 1 2 3 जो भी है, और वर्ड्स में मीन्स ONE1 ऐसा वर्ड्स में, ठीक है। देन अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है, मीन्स ये अप्रूव मीन्स बिजनेसमैन का साइन आता है इस पे, और ऑथराइज्ड बाय कौन है, अकाउंटेंट का साइन आएगा कि ये देखेगा हाँ सही है, ठीक है, ऑथराइज। और ये साइन इधर किसका आएगा, जिसको ये वाउचर देना है, मीन्स आप मेरे से खरीद के लेके गए थे तो मैं आपको दूंगा, आपको बोलूँगा इधर साइन करो, ठीक है, यही है। और इस बेसिस पे आगे जर्नल एंट्रीज होती है, ये प्रूफ है मेरे, प्रूफ, ये कोर्ट में लीगल वगैरह ये वैलिड है क्योंकि इसमें साइन है आपका। डन, इतना ही था वाउचर में, ठीक है। अभी के लिए तो वाउचर का टॉपिक इतना ही था, आगे मिलते हैं, बाद में देखते हैं अपन आगे के टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।